दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों एक सवाल आजकल बहुत पूछा जा रहा है और वो सवाल है कि हमारा देश पूरा का पूरा कर्जे में डूबा जा रहा है। हाल ही में आईएमएफ का एक आंकड़े सामने आए हैं, रिजल्ट आया उसमें, और उसमें दिखाया गया कि भारत की जीडीपी के 81% कर्जा भारत पर है, और जो कि बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। जैसे ही ये आंकड़े सामने आए, विपक्षी दलों ने इसके ऊपर हंगामा करना शुरू कर दिया और कहा कि देश कर्जे में डूब रहा है, हमारे वक्त तो इतना कर्जा नहीं था, अब इतना कर्जा क्यों ले रही है भारत सरकार, देश डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सारी बातें बताई जा रही है। सबसे पहले तो मुझे एक बात आपको बतानी है। अगर मैं सुशील कुलकर्णी कर्जा लेना चाहता हूं या कर्जा ले रखा है तो कितना होगा मेरे ऊपर? मेरा घर लेने के लिए 10-20 लाख का कर्जा लेना पड़ेगा, वही उतना मुझे मिलेगा जितने की मैं दे सकता हूं। आज मेरे ऊपर 20-25 लाख का कर्जा है, जिसको मैं रिपे कर रहा हूं धीरे धीरे करके, ईएमआई द्वारा। घर के लिए लिया है, कुछ एनालाइजर के लिए लिया है, ऐसे कर्जे धीरे धीरे करके मैं रिपे कर रहा हूं। 20-25 लाख का मेरा कर्जा, उसका मेरा रीपेमेंट हो रहा है। अगर मैं बैंक के पास जाऊं और कहूं कि मैं सुशील कुलकर्णी 5 करोड़ का कर्जा लेना चाहता हूं, तो बैंक मुझे देगी? बिल्कुल नहीं। वो कहेंगे चल निकल जा बाहर, चल निकल जा। लेकिन मेरी जगह कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बैंक में जाए इसी शहर का और कहे कि मुझे 500 करोड़ चाहिए, तो बैंक कहेगी आ जाइए सर, आपको 500 करोड़ दे देते हैं। मैं घर के लिए कर्जा लेता हूं तो 20 लाख के आगे मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन अदानी कर्जे के लिए चले जाए तो 500 करोड़ क्या 5000 करोड़ भी दे देंगे। अंबानी का घर तो उतने का होता है। जिसकी जितनी हैसियत ज्यादा, जिसकी जितनी इनकम ज्यादा, उसका उतना कर्जा ज्यादा। समझ लीजिए, मतलब वो कर्जा लेने का अधिकारी ही हो जाता है कि जिसकी जितनी इनकम ज्यादा, उसका उतना कर्जा ज्यादा। लेकिन जिस तरह से अफवाहें फैलाई जा रही है कि देश कर्जे में डूब गया है, देश कर्जे में डूब गया है, तो कुछ असलियत मैं आपको बताना चाहता हूं। हां, जरूर कर्जा ज्यादा हो गया है, और सरकार ने यह कह भी दिया है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद से, जीडीपी से हम कर्जा अभी परसेंटेज में कम करते लाए हैं। पहले 81% था, अभी हम उसको 80% तक लेके आए, धीरे धीरे इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन घबराने की, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देश इतना कर्जा सह सकता है और रीपे भी कर सकता है। लेकिन क्या सभी विकसित देशों की स्थिति ऐसी ही है? उनके कर्जे कम हैं? जरा देख ले। जिन विकसित देशों की बात हम करते हैं, जो आगे है, उन देशों में देखना है तो जापान अपने जीडीपी से 214% लोन ले चुका है। जापान जो विकसित देश है, 214% लोन ले चुका है। दूसरा इटली, जिसके बड़े गुणगान गाए जाते हैं इटली के लोगों के, हमारे यहां कांग्रेसियों द्वारा। उस देश की स्थिति क्या है? तो इटली के पास अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद से 141% ज्यादा कर्जा है। अमेरिका खुद, यूएसए, जिसका लोहा सारी दुनिया मानती है, उसने भी 110% लोन ले रखा है जीडीपी के। इंग्लैंड, जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया, आज भी विकसित देशों में माना जाता है, वह 101% कर्जा अपने जीडीपी पे ले चुका है। भारत 81% तक है। मतलब हम इतने तो गए गुजरे नहीं हैं कि ज्यादा कर्जा लेके हम डूब रहे हैं। बस ये आंकड़े आपके सामने रखने थे। कुछ राज्यों की बात अगर हम करें, राज्यों के कर्जे उनके जीडीपी से कम होते हैं, 80% से बहुत कम होते हैं, लेकिन कुछ राज्यों की बात जरूर करनी पड़ेगी। पहले मैं आंकड़े और परसेंटेज इन हिसाब से देखना पड़ेगा। पहले मैं आपको कुछ राज्य दिखाता हूं जिनमें भारतीय जनता पार्टी का तीव्रतर विरोध करने वाली पार्टियों की सरकार है। तीव्रतर विरोध करने वाले, पहले देखते हैं पंजाब। पंजाब के ऊपर 6.98 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, और वो उसके पंजाब के जीडीपी से 46.8% है। बिहार की बात करें तो 8.59 लाख करोड़ रुपए बिहार पर कर्जा है, और वो उनके जीडीपी से 37.8% है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 17.19 लाख करोड़ की बात है, और 37.7% वो जीडीपी तक जाता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 14.49 लाख करोड़ रुपए कर्जा है, जो उनकी जीडीपी के 33.3% है।
भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में क्या स्थिति है यह भी देख लेना पड़ेगा। महाराष्ट्र में अब कर्जे का आंकड़ा ज्यादा दिखेगा। 38.89 लाख करोड़ रुपया महाराष्ट्र सरकार के ऊपर कर्जा है, लेकिन यह परसेंटेज की बात की जाए तो 18.2% है। गुजरात की बात की जाए तो 25.62 लाख करोड़ रुपए कर्जा है और वो उनकी जीडीपी से सिर्फ 14.9% है। अभी अभी जो कांग्रेस के हाथों से भारतीय जनता पार्टी के हाथों में राज्य आए हैं, उनकी क्या स्थिति है, मतलब अब तक के कर्जे कांग्रेस के शासनकाल में ही लिए गए हैं, उनकी भी स्थिति मैं आपको दिखाता हूं। मध्य प्रदेश में 13.47 लाख करोड़ रुपए कर्जा है, तो ये जीडीपी के परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 30.41% आता है। राजस्थान की बात की जाए तो 15,07,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, 36.8% है जीडीपी के अनुपात में। मतलब कर्जा जिसकी जितनी आमदनी ज्यादा उसको उतना कर्जा मिलने वाला है, और कर्जा मिलता उसी को है जो कमाकर या कमाता है और उसका रीपेमेंट कर सकता है। कर्जे का रीपेमेंट अगर आप करते हो तो उसमें आपको कर्जा मिलने वाला है। कर्जा मिलता है इसका मतलब हम डूब गए, खत्म हो गए, ऐसा नहीं होता है भाई। इस दुनिया में कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अगर काम करता है तो वह इस तरह से करता है कि उसको यही दिखाना पड़ता है कि कर्जा लेकर ही काम करता है। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट कर्जा लेकर ही काम करता है। उसी कर्जे को डूब गया, खत्म हो गया समझकर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इसी बात को समझाना था। देश कर्जे में डूबा नहीं है, कर्जा लेकर आगे बढ़ रहा है।